हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स फिटिंग डाउन शोल्डर शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। डाउन शोल्डर शर्ट की कटिंग करने का क्या सही तरीका होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हमारी नॉर्मली शर्ट की कटिंग होती है उसी तरीके से शर्ट की कटिंग कर देते हैं। तो उस तरह से शर्ट की कटिंग करने से हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हमारी कहीं पर झोल आ जाती है और आर्म होल में हमारा जो है सिलवट आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो शर्ट है वो परफेक्ट नहीं बैठती है। तो दोस्तों, वैसे तो शर्ट की जो कटिंग है हमारी उसी तरीके से की जाती है, बस थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाएंगे, जो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बेस्ट वीडियो और सिंपल तरीके से समझाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डाउन शोल्डर्स की शर्ट कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इस पर हम आपको कटिंग कर दिखाएंगे। तो इससे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा, 37 इंच इसका सीना है और 33 इंच इसका पेट है, 24.5 इंच बाजू की लंबाई है और 14.5 इंच इसका जो है कॉलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको सीखना है तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी के साथ समझाएंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कटिंग करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैशन पट्टी बनाने के लिए साइड से मार्क करते हैं। तो यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक करेंगे। जिसे आप 2 इंच भी करना चाहें कर सकते हैं। एक ऊपर से मार्क करेंगे, ये कपड़े को सीधा करने के लिए मार्क लगाया जाता है। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 28 इंच, तो यहाँ से हम 28 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेंगे, तो यहाँ से हमने 1.25 इंच से लेके 1/2 इंच मार्जिन लिया हुआ है। तो इसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर है 17 इंच है, तो 17 का हाफ करेंगे हमारा 8.5 इंच, प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। हाले का मार्क करेंगे। तो हाले का जो मार्क है वो सीने का 12वां हिस्सा करके लगाया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। जितना भी आपका चेस्ट है उसमें हम 12 का भाग करेंगे और उससे थोड़ा सा कम ही लगाते हैं, क्योंकि हाला बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों, इसमें जो हम आर्मोल का मार्क करेंगे वो हम करेंगे सीने के हिसाब से। तो जितना भी आपका चेस्ट है तो चेस्ट का 1/4 करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे इसका जो चेस्ट है वो है 37 इंच, तो 37 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। लेकिन इसमें जो हम मार्क करेंगे 9.25 इंच का मार्क नहीं करेंगे, इसमें हम 1/2 इंच माइनस करके मार्क करेंगे। जैसे आपका चेस्ट इससे बड़ा है तो आपका आर्मोल ज़्यादा निकल कर आएगा, तो उसमें आप 1 इंच माइनस कर लेंगे। आपको जो ध्यान रखना है वो आपको ये ध्यान रखना है कि 9.25 इंच से ज़्यादा हम आर्मोल नहीं रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 इंच कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा हम आर्मोल का मार्क नहीं करते हैं। तो चाहे डाउन शोल्डर की शर्ट हो या नॉर्मल शोल्डर की शर्ट हो, तो हम जो यहाँ से मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 9.25 इंच पर यहाँ से। अब दोस्तों, इसमें हम कंधे को डाउन करेंगे। तो कंधे हम किस हिसाब से डाउन करते हैं, बहुत से लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न है वो रहती है कि जैसे दोस्तों हम इसमें ज़्यादा कंधे को डाउन कर देंगे तो हमारा जो मुड्डा है वो फंसने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी कस्टमर की आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं, जितने आपके उसके शोल्डर डाउन होते हैं, जैसे किसी के नॉर्मल शोल्डर डाउन है या किसी के थोड़े से डाउन है और किसी के ज़्यादा डाउन है, तो उसी हिसाब से उसका मुड्डा ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कम हो जाता है। जैसे किसी के शोल्डर ज़्यादा डाउन है तो उसका मुड्डा भी कम होगा, और किसी के जैसे शोल्डर
फ्लैट है तो उसका मुड्डा ज्यादा होगा, तो इस हिसाब से अपने आप जो मुड्डा है वो कम हो जाता है। इसमें जो आर्मोल का निशान है वो आपको प्रॉपर लगाना है। और कंधी, जैसे नॉर्मल जो शर्ट हम कटिंग करते हैं उसमें जो कंधी का मार्क करते हैं डाउन का, वो हम 1.5 इंच का मार्क करते हैं। और जैसे किसी के नॉर्मली शोल्डर डाउन है तो उसमें हम 1.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। और जैसे किसी की ज्यादा ही शोल्डर डाउन है तो उसमें जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे 2.25 इंच से लेके 2.5 इंच तक हम मार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे, तो इसमें हम ज्यादा मार्क नहीं करेंगे, इसमें हम मार्क करेंगे 2.25 इंच पर। जैसे किसी के ज्यादा ही शोल्डर डाउन है, एकदम शोल्डर डाउन है, तो उसमें आप 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक शोल्डर को डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। जैसे किसी के नॉर्मली शोल्डर डाउन है, यानी जो नॉर्मली शर्ट हम कटिंग करते हैं उसमें कंधी को हम 1.5 इंच डाउन करते हैं। किसी के हल्के से शोल्डर डाउन है तो उसमें हम 2.25 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। और किसी के एकदम शोल्डर डाउन है, इस तरह से शोल्डर डाउन है, तो ये आपको नाप लेते समय ध्यान रहना है कि इसके शोल्डर किस तरह के हैं। तो जैसे इस तरह से शोल्डर है तो उसमें आप 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच तक शोल्डर को डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मुड्डा इसका जो है हम इतना डाउन कर देंगे तो मुड्डा इसका फंस जाएगा। तो दोस्तों जिसका शोल्डर एकदम डाउन होगा तो उसका मुड्डा ऑटोमेटिक कम होगा, और जिसके शोल्डर फ्लैट होंगे तो उसका उस हिसाब से मुड्डा सही होगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इस तरह से मार्क करना है। अब यहाँ से जो हम अंदर की तरफ जो मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से जो अंदर की तरफ मार्क करते हैं वो ज्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 इंच का। अब इसमें हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो यहाँ पर जो हमें शेप देनी होती है वो इस तरह से शेप देनी होती है। यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यानी जो हमें यहाँ पर जो मार्क करने होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट मार्क नहीं करने होते, थोड़े से राउंड में मार्क करने होते हैं। तो इस तरह से हम इसमें मार्क करेंगे। अब इसका जो चेस्ट है वो है 37 इंच, तो 37 इंच का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब जैसे इसको आप फिटिंग में पहन रहे हैं तो एकदम जैसे आप फिटिंग में पहन रहे हैं तो आप इसमें जो लूजिंग ऐड करेंगे वो 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। नॉर्मली फिटिंग की पहनने हैं तो 2 इंच करेंगे, और जैसे आपको लूज में पहनना है तो आप 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो अब इसको जो है हमें नॉर्मली फिटिंग में रखना है, तो इसमें हम 2.25 इंच का मार्क करेंगे, यानी ज्यादा मार्क नहीं करेंगे, 2 इंच का भी कर लेते हैं तो इस मार्क करें। तो इतना ही हम यहाँ से इसको नाप लेते हैं और इतना ही मार्क हम नीचे की तरफ कर देते हैं। अब इसमें जैसे पेट का निशान आपको लगाना है तो किस हिसाब से लगाएंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से दोनों दूरियों को नापेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेते हैं। तो ऊपर से जैसे आपको नापना है तो ऊपर से इस तरह से 18 इंच पर आप मार्क कर सकते हैं। अब इसका जो जितना भी पेट है उस हिसाब से मार्क करेंगे। तो जैसे इसका 33 इंच है या 34 इंच है तो उसका 4th भाग करेंगे और प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम शेप देंगे। तो एक तो तरीका ये होता है इस तरह से हम शेप देंगे, और एक तरीका ये होता है यहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे पलटकर और मार्क कर लेंगे। ये 2 तरीके होते हैं मार्क करने के साइड के, और यहाँ से हम शेप देंगे। अब इसको हमें ओपन में बनाना है तो यहाँ से जो है हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ से हम इस तरह से राउंड में देंगे। तो इस तरह से आपको राउंड में मार्क कर लेना है और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो आपको इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बैक पार्ट में भी हमें चेंजिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को ले लेंगे और इसको भी हम बिछाते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। अब दोस्तों जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इस तरह से बिछाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हमारा फ्रंट बैक का पार्ट है वो 1.25 इंच फ्रंट के पार्ट से छोटा कटता है। तो 1.25 इंच फ्रंट के पार्ट को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ से हम यहाँ से जो हम इसकी जो बैक काटेंगे वो 1 इंच छोटी काटेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेते हैं और 1 इंच हम बैक को छोटा काटेंगे।
यहाँ से हम 1.25 इंच निकालेंगे, ऊपर से हम 1 इंच बैक को छोटा काटेंगे। तो इस तरह से हम बिछाएंगे इसको। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हम यहाँ से जो 1 इंच पर मार्क कर लेते हैं। पहले तो यहाँ से इस तरह से, और इस वाले मार्क को हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। पहले तो हम इसमें शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। जैसे जितना भी हमारा शोल्डर है 17 है, 17 का हाफ करेंगे 8.5 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है वो बिल्कुल सीधा किया हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे तो यहाँ पर हम 2 सूत नीचे की तरफ डाउन कर लेते हैं। दोस्तों डाउन हम इस वजह से करते हैं क्योंकि ये डाउन शोल्डर की शर्ट कटिंग है। तो जैसे हम यहाँ पर पूरा मार्क कर देंगे और जब हम इसकी जुड़ाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा मार्जिन इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारी सिलवट बनने लगती है। तो फ्रेंड्स डाउन शोल्डर में हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम किस तरह से शेप देंगे, तो इस तरह से पटरी को लेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब दोस्तों किस तरह से हमें यहाँ पर मार्क करना है, तो हमें जो मार्क यहाँ पर करना है वो प्रॉपर इस तरह से हम रखेंगे। ज़्यादा हमें अंदर की तरफ इसे नहीं घुसाना है। तो यहाँ पर इस तरह से करना है हल्का सा, और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड देना है। यदि हम यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड नहीं देंगे, यदि हम यहाँ पर ज़्यादा अंदर कर देंगे तो हमारी जो है हमें हाथ चलाने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर जो बैक है हमारी टाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से मार्किंग करना है और यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमने मार्क किया हुआ है, इस वाले मार्क से हम थोड़ा सा कम पार्ट को कट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो बैक का पार्ट है वो बढ़ता नहीं है। तो इस तरह से बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसके बाद हम इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं, यानी बैक तीरे की। तो बैक तीरे में भी हमें चेंजिंग करनी होती है। तो आप इसकी कटिंग बहुत ही गौर से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब बैक शोल्डर की कटिंग करने के लिए हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम ले लेते हैं इस तरह से, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरह से पटरी से एक सीधा मार्क कर लेते हैं। फिर इसमें जो हमें चेंजिंग करनी होती है बाद में हम आपको समझाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों इसमें हम तीरे की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे पहले। और यहाँ से जो हमें बैक का हाला उठाना होता है तो 2 इंच उठाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो 3.25 इंच पर करेंगे। अब जितना भी आपका तीरा था, उस तीरा था 17 इंच, तो 17 का हाफ करेंगे 7.5 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट में हमने इस तरह से शेप दी हुई थी, अब बैक पार्ट में हम इस तरह से शेप देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से शेप दे देंगे, और इस साइड भी हमें थोड़ी शेप देनी होती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर शेप देनी है। तो इस तरह से आपको कट करना है। अब दोस्तों इसमें जो हमें चेंजिंग करनी होती है, तो वो चेंजिंग करनी होती है जैसे हमने फ्रंट का जो जो हमने बैक का पार्ट हमने जो कट किया हुआ था, इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बराबर रखा हुआ था, यहाँ पर हमने डाउन किया हुआ था, लेकिन इसमें हम यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 सूत यहाँ पर डाउन कर लेंगे ऊपर की तरफ, और इसमें जो है हम शेप देंगे। तो शेप हमें किस तरह से देनी है, तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे और इस तरह से शेप देनी है, इस तरह से शेप देनी है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको हम आपको मिलाकर भी दिखा देते हैं ये हमारा किस तरह से आएगा। तो ये हमारी बैक है, तो बैक को हमने इस तरह से रखा हुआ, और फ्रंट ये हमारा जो तीरा है वो उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है, और यहाँ से हम इस तरह से इसको मिला देते हैं। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे और ये हमारा पार्ट इस तरह से ये यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये तीरा अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी बाजू की कटिंग करते हैं। तो इसकी जो बाजू की लंबाई है वो 24 इंच है। तो इस तरह से हम ये कपड़ा ले लेते हैं और एक एक बाजू
कट करेंगे हम इसमें। तो पहले हम एक बाजू को कट करेंगे, फिर दूसरी बाजू को हम कट करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और इस कपड़े को इस तरह से क्रॉस में बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों एक मार्क हम ऊपर से कर लेते हैं इस तरह से। इसकी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो बाजू की लंबाई है 24 इंच, तो 1 इंच माइनस करके हम इसमें निशान लगाएंगे, 23 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 5.5 इंच पर। अब दोस्तों बाजू को हमें किस हिसाब से डाउन करना होता है, जैसे हम यहाँ से जो बाजू को डाउन करेंगे, तो ये हम डाउन शोल्डर की शर्ट कटिंग कर रहे हैं और ये हमारी थोड़ी सी नॉर्मल फिटिंग में है, तो हम इसको कम से कम यहाँ से 3.25 इंच डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे, जैसे हमने आर्म होल काटा हुआ था 9.25 इंच, तो यहाँ से हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। एक तरीका और होता है, जैसे हमने 9.25 इंच पर आर्म होल काटा हुआ है, तो हम यहाँ से 9.25 इंच प्लस हाफ इंच यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये हम 9.25 इंच पर करेंगे और प्लस हाफ इंच और ऐड करके हम यहाँ पर इस तरह से 9.10 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको डाउन करेंगे और यहाँ से हम जो है इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको राउंड बना के इसमें शेप देनी है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा आपको यहाँ पर शेप नहीं देनी है, तो इस तरह से मार्क करना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक बाजू की कटिंग हो गई है, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से पलट कर बिछाते हैं और जो हमने बाजू कट की हुई है उसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे। और इसको भी हम कट कर लेते हैं। अब इसके जो फ्रंट पार्ट में है वो हमें गड़ा देना होता है, तो हम यहाँ से राउंड बनाते हुए इसमें शेप देंगे। और एक झटका लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बाजू कट हो जाती है। अब बैक साइड में हमें जो है चाक पट्टी का मार्क करना होता है, तो हम यहाँ से इस तरह से बैक साइड में चाक पट्टी का निशान यानी कट करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे कि कपड़े के 3 भाग बराबर हो जाएं। तो इस तरह से जितनी भी आपको लंबी चाक पट्टी बनानी है तो उस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने 5 इंच पर मार्क किया हुआ है और इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो जाती है। एक बार हम पूरा खर्चा आपको मिलाकर दिखा देते हैं किस तरह से हमारी ये शर्ट बनकर तैयार होगी। तो ये हमारी बैक और फ्रंट, इस तरह से ये हमारी बैक है और ये हमारा बैक का तीरा है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा हाफ इंच ऊपर मार्जिन से, तो इस तरह से अटैच हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इस तरह से इसको रखेंगे फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट इस तरह से हमारा ये यहाँ पर पलट कर आएगा और ये हमारी बाजू है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसकी कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।